कुछ दिन पहले जब उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में राज्यसभा की 15 सीटों के लिए चुनाव हुआ, बीजेपी ने सबसे अधिक सीटें जीती। हिमाचल और उत्तर प्रदेश में दोनों ही राज्यों में बीजेपी के पक्ष में मतदान करने वालों में केवल बीजेपी के विधायक नहीं थे, बल्कि उत्तर प्रदेश में सपा के कई विधायकों ने बीजेपी के लिए मतदान किया। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस के कई विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। एक तरफ जहां और राज्यों में बीजेपी विधायकों को तोड़ रही है, तो दूसरी तरफ कर्नाटका ऐसा राज्य बना जहां पर बीजेपी के विधायकों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर दिया। ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि कर्नाटका में सत्ता के विपरीत धारा बह रही है और इसका सीधा सीधा श्रेय जा रहा है कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता डीके शिव कुमार को। इसे डीके शिव कुमार स्टाइल पॉलिटिक्स ही कहा जा सकता है कि बीजेपी के पक्ष के माहौल को उन्होंने अपने पक्ष में ला दिया है। डीके शिव कुमार इन दिनों कांग्रेस के लिए संकट मोचक से कम नहीं है। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के बाद ऐसा लग रहा था कि कहीं सरकार ना गिर जाए, कहीं उत्तराखंड वाला हाल ना हो जाए। ऐसे में फिर एक बार कांग्रेस ने भरोसा जताया डीके शिव कुमार पर और उम्मीद के मुताबिक ही डीके शिव कुमार हिमाचल में कांग्रेस की सरकार को बचा ले गए और बीजेपी के सारे जो प्लान थे धरे के धरे रह गए। बेशक कांग्रेस का ये संकट बीजेपी विधायकों के निष्कासन से टला है, लेकिन इसके पीछे रणनीति कांग्रेस के बड़े नेता डीके शिव कुमार की ही मानी जा रही है। विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा नामंजूर होना, उनके तेवर नरम पड़ना इसी कोशिश का एक नमूना था। इससे पहले भी कई मौकों पर कांग्रेस के संकट मोचक के रूप में डीके शिव कुमार उभरे और संकट से निकाल कर लेकर चले गए। हिमाचल में क्रॉस वोटिंग से पार्टी उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की हार होती है। कांग्रेस ये तय मान चुकी थी कि अगला संकट सरकार बचाने पर ही होगा। भाजपा भी पूरी तैयारी में थी। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर दिया गया। ऐसे में कांग्रेस ने डीके शिव कुमार को मोर्चे पर लगाया। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पर्यवेक्षक बनाया और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला को भी हिमाचल भेजा गया। पर्यवेक्षकों पर कांग्रेस विधायकों की नाराजगी दूर करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन उसके लिए जरूरी था वक्त, जो अब भाजपा विधायकों के निष्कासन से मिल गया। इसे ही कही जा सकती है डीके शिव कुमार पॉलिटिक्स। डीके शिव कुमार कांग्रेस पार्टी को मुश्किलों से बाहर निकालने में हर बार सफल साबित हुए हैं। 2018 में जब कर्नाटका विधानसभा चुनाव में पार्टी को बहुमत नहीं मिला था और भाजपा को सरकार बनाने के लिए विधायकों की जरूरत थी, तब शिव कुमार ने कांग्रेस के एक भी विधायक को तोड़ने नहीं दिया था। इसके अलावा 2017 में जब राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच एक राज्यसभा सीट का पेच फंसा, तो पार्टी ने विधायकों की घेराबंदी की जिम्मेदारी डीके शिव कुमार को ही दी थी। उस चुनाव में भी शिव कुमार ने पार्टी के विश्वास को कायम रखा था और कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल चुनाव जीत गए थे। यही नहीं, डीके शिव कुमार की रणनीति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब देश भर में कांग्रेस विधायक क्रॉस वोटिंग कर भाजपा को वोट दे रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में नजारा इसके उलट है। वहां भाजपा विधायक एसटी सोमशेखर ने कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दिया। डीके शिव कुमार ने पहले ही कर्नाटका में भी कांग्रेस का जादू चला रखा है। इसके पहले तेलंगाना में जीत का श्रेय भी डीके शिव कुमार के सर पर ही बंधा था। बताया तो यहाँ तक जाता है कि तेलंगाना में जीत के लिए शिव कुमार को ही कहने पर कर्नाटक के कांग्रेस नेताओं की पूरी टीम उतार दी गई थी। डीके शिव कुमार खुद हैदराबाद में मोर्चा संभाले हुए थे। कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार लगातार कांग्रेस के लिए मुश्किल परिस्थिति में मोर्चा संभालते हुए नजर आते हैं। 2019 में जब डीके शिव कुमार को जेल भेजा गया था, उस वक्त सोनिया गांधी ने जेल के अंदर जाकर उनसे मुलाकात की थी। इसके बाद से ही सोनिया गांधी पर डीके शिव कुमार का भरोसा बढ़ गया था और डीके शिव कुमार का कद लगातार बढ़ते चला गया। कर्नाटक कांग्रेस के वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।